मोदी जी ने इस विषय में कुछ नहीं बोला। उनके पास मोर को खिलाने का समय है, उनके पास चीता से बातचीत करने का समय है, उनके पास यहाँ तक कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए डॉक्यूमेंट्री का भी समय है, लेकिन देश के खिलाड़ियों के लिए कहने के लिए उनके पास समय नहीं है। मैं गर्व के साथ बताती हूँ कि इसी मंच पे ना सिर्फ हरियाणा बल्कि छत्तीसगढ़, मुंबई, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला। आपने बजरंगबली की बात की है क्योंकि कर्नाटका इलेक्शन में बढ़ चढ़कर बजरंगबली का नाम लिया गया, बजरंग दल से बजरंगबली को जोड़ दिया गया, फिर भी कांग्रेस की जीत हो गई है कर्नाटका में। ये स्पष्ट तौर पे है कि बजरंगबली उनके साथ थे जो दीनहीन और शोषित वर्ग थे। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। 22वां दिन हो गया धरने प्रदर्शन का और हम भी यही मौजूद हैं और ये पहलवान भी लगातार जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। अभी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने बोला है कि परसों पूरे देश की जो जनता है वो अपने अपने जिला मुख्यालय पर जाए और वहाँ के अधिकारियों को ज्ञापन दे। दूसरी चीज़, इन्होंने सीधा सीधा सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को बोला कि जितना समर्थन विपक्ष से मिला है उतना समर्थन इन लोगों को पक्ष से भी मिलना चाहिए था। ये भी बोला कि कोई भी महिला सांसद या कोई भी महिला मंत्री बीजेपी से इनके पास इनको आश्वासन देने या समर्थन देने नहीं पहुंची हैं। तो इनका कहना है कि अपने हाथ से उन लोगों को लेटर लिखेंगे और जो भी महिला सांसद बीजेपी के हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो जनता मौजूद है उनको लगातार धन्यवाद दे रहे हैं और पूरी देश की जनता से लगातार समर्थन की मांग कर रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है? मैं डॉक्टर JK गौतम, दिल्ली से ही हूँ। तो किस प्रकार से देख रहे हैं, आज 22वां दिन भी गुजरने वाला है सर और फिर भी अभी कोई कार्रवाई की सीन नहीं दिख रहा। लेकिन एक बात यह है कि जो कमेटी थी या जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनको कार्यालय उनका खत्म हो गया, सारी चीज़ें भंग कर दी गई है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अब टेक ओवर कर लेगा उन सारी चीज़ों को। क्या लग रहा है, पहला कदम शुरू हो गया है क्या? नहीं, इनकी जो डिमांड है वो उसको टेक ओवर करने की नहीं है या फेडरेशन को भंग करने की नहीं है। इनकी फर्स्ट एंड लास्ट जो डिमांड है वो जो ब्रजभूषण है उसको अरेस्ट करने की है। उस पर जो एलिगेशन लगे हैं, जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे, उनको इंटरोगेशन नहीं होगा, उनको सज़ा नहीं होगी, तब तक ये इनकी डिमांड पूरी नहीं होगी। जी, ब्रजभूषण शरण की आप बात कर रहे हैं, आपने बोला कि गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सर FIR 6 दिन बाद हुई थी, 2 FIR लगी हुई है, पोक्सो एक्ट लगा हुआ है, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, तो आगे क्या उम्मीद लग रही है आप? नहीं, FIR भी किसके कहने से हुआ है? FIR जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है। FIR जो हुआ है वो सरकार की वजह से नहीं हुआ है। सरकार पूरा फेवर कर रही है उस रेपिस्ट का। किस प्रकार से आपको लग रहा है फेवर कर रही है? कोई बयान नहीं आया है, ना उनके समर्थन में कोई बयान? देखिए क्या है, अभी तक जितने भी रेप इंडिया में हुए हैं, जो इनकी सरकार के मंत्रियों ने किए, MLA MPओ ने किए, सरकार ने बहुत मुश्किल से उनके खिलाफ एक्शन लिया है। जब पब्लिक का प्रेशर हुआ, रोड पे लोग आए, समाज से भी हमारे जैसे लोग आए, लोगों ने आग लगाई, धरना प्रदर्शन किया, तब जाके उनके खिलाफ कहीं पे मतलब हुआ है। नहीं तो ये तो गूंगी भरी सरकार है। बेटियों का इनका कोई मतलब नहीं है। जो इन्होंने नारा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो फेक नारा है, बिल्कुल फेक है। वो प्रधानमंत्री जी का नारा बहुत गलत है, वो बेटियों के साथ कभी भी है ही नहीं। बात ये कि वो सरकार उस मंत्री को बचा रही है क्योंकि पावरफुल है। वो अयोध्या के कांड में जो बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था उसमें वो था, उसमें भी थे वो उन्होंने। और वहाँ पे जो 10-12 लोकसभा की सीट है उस पर असर है उनका। वो पावरफुल लोग हैं, इसलिए सरकार डाउन है। और जब सरकार डाउन है तो लोग आ रहे हैं रोड पे। जी मैम, आपसे यही जानना चाहूंगी, ये बोल रहे हैं कि संरक्षण दिया जा रहा है बीजेपी द्वारा, ये बोल रहे हैं कि सरकार उनके पक्ष में खड़ी है। ये स्पष्ट तौर पे दिखता है क्योंकि क्या मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, मैं पूरे देश से सवाल पूछती हूँ कि देश की गौरव बेटियाँ आज देश के सड़क पे जंतर मंतर में आंसू गिरा रही हैं। क्या देश में यही यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमयन्ते देवः, ये हमारे देश में जो एक प्रथा है कि महिलाओं को देवी स्वरूप देखा जाता है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, तो ये कितना उनकी तरफ से सटीक बैठता है? ये तो स्पष्ट दिख रहा है। मोदी जी ने इस विषय में कुछ नहीं बोला। उनके पास मोर को खिलाने का समय है, उनके पास चीता से बातचीत करने का समय है, उनके पास यहाँ तक कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए डॉक्यूमेंट्री का भी समय है, लेकिन देश के खिलाड़ियों के लिए कहने के लिए उनके पास समय नहीं है। और देश की वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की है, जो लोकतांत्रिक ढांचा को निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है, और जिन महिला जनप्रतिनिधियों ने लोकसभा में अपना वर्चस्व बना
बनाया हुआ है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। बावजूद इसके महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, बलात्कारियों को टिकट दिया जा रहा है। उन्नाव की घटना जिसमें कि एक बलात्कार के बाद में बेटी के पिता को पुलिस हिरासत में ही मार दिया जाता है, ये कानून व्यवस्था किस तरह की है? मैम, इन्होंने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधा सीधा बोला कि बीजेपी की तरफ से कोई महिला सांसद या महिला मंत्री इनके पास अभी तक नहीं आई है। ये बेहद शर्मनाक है और दुख का विषय है, क्योंकि बेटियों की अस्मिता भारतीय संस्कृति में कभी भी केवल राजनीतिकरण के लिए तो नहीं थी। हम हर वर्ग पे बेटियों की पूजा करते हैं, देवी स्वरूप मानते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी कभी बजरंगबली के नाम पे, कभी राम के नाम पे मांगती है। राम तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे जिन्होंने महिलाओं को हमेशा से सम्मान दिया, जिनका हम आदर्श के रूप में पूजा करते हैं। आज उस राम को ये राजनीतिकरण करते हुए जिस तरीके से उनका नाम का उपयोग करते हैं, उनमें कोई भी गुण जो है महिलाओं के सम्मान का नहीं दिखता। आपने बजरंगबली की बात की है, क्योंकि कर्नाटक इलेक्शन में बढ़ चढ़कर बजरंगबली का नाम लिया गया, बजरंग दल से बजरंगबली को जोड़ दिया गया, फिर भी कांग्रेस की जीत हो गई है कर्नाटक में। ये स्पष्ट तौर पे है कि बजरंगबली उनके साथ थे जो दीनहीन और शोषित वर्ग थे, जिनके उत्थान के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने सड़क से एक लड़ाई लड़ी, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो आवाम की आवाज को बुलंद किया, युवाओं के बारे में बात की, महिलाओं के शोषण के बारे में बात की, कोविड मिसमैनेजमेंट पे उन्होंने समय समय पे बात की, चीन के अतिक्रमण के बारे में बात की। तो जनता ने नफरत को दरकिनार करके वाकई एक आस्था, विश्वास और जो बजरंगबली का जो एक स्वरूप है जिसमें बुराई का नाश होता है और अच्छाई की जीत होती है, इसको कर्नाटक इलेक्शन के माध्यम से दिखा दिया है। तो क्या लग रहा है, जैसे कर्नाटक में बीजेपी ने हार का सामना किया है, तो क्या उस हार को देखते हुए यहाँ पर जो आंदोलन 22 दिन से चल रहा है, अब इस पर कोई फैसला आएगा या कोई बयान आ सकता है? बिल्कुल, एक बदलाव की लहर तो देखने को मिली है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस स्थिति में आज देश है, लोकतांत्रिक बुनियादों को गिराने का काम किया जा रहा है, जो न्याय व्यवस्था है उसको डगमगाने का प्रयास किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुख्य मुद्दों से भटकाकर नफरत, धर्म, राजनीति इस चीज पे बात करती आई है, ऐसे में जनता का ऐसा जवाब देना लोकतांत्रिक तरीके से कि एक स्टेट पूरा का पूरा कांग्रेस के द्वारा जीत कर लाया गया, ये लोकतंत्र की जीत है और इससे अन्य राज्यों में भी मैसेज जाएगा और अब मुद्दों पे बात की जाएगी। और ये जो न्याय के लिए बेटियां या सड़क पे खड़ी हैं, इनके भी न्याय के लिए आगे एक ठोस प्रयास किया जाएगा। लेकिन मैम, हम ये देख सकते हैं कि आज 22 दिन हो गए हैं, ये लोग भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता का समर्थन मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं मिल भी रहा है। लेकिन उसी दूसरी साइड अगर हम देखें तो बृजभूषण शरण के समर्थन में भी कई लोग उतरे सड़कों पर, उनका ये तक कहना है कि वो भी जंतर मंतर पर आकर धरना दे सकते हैं। मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहती हूँ जब यही भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने बेटियों की अस्मिता के तार तार होने के बाद भी तिरंगा जैसे देश के सर्वोच्च तिरंगा का इन्होंने अपमान किया, तिरंगा रैली निकालकर बलात्कारियों के समर्थन में। तो ये तो स्पष्ट रूप है कि भारतीय जनता पार्टी जो है महिला विरोधी है, वरना इनकी जो महिला जनप्रतिनिधि है ये बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होने पे चुप क्यों है? जो स्मृति ईरानी हर बात पे चूड़ियां दिया करती थी, वो आज कहाँ है? चूड़ियों को इन्होंने कमजोरी का प्रतीक बता दिया। चूड़ियां तो शक्ति का स्वरूप है, ये बेटियां शक्ति का स्वरूप है, इसीलिए तो आज पूरे देश की जनता यहाँ पे इनके साथ खड़ी है और इसीलिए तो इनको झुकना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के न्याय व्यवस्था की प्रणाली के अनुसार। इसलिए तो बेटियों के समर्थन में जो है देश की न्याय प्रणाली ने एक निर्णय लिया। लेकिन अब जिस प्रकार से WFI के अध्यक्ष